हेलो अल्केन के कन्वर्जन के तीसरे वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। इस तीसरे वीडियो में हम लोग प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल से शुरुआत करेंगे और लगभग कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये आपका सवाल कहता क्या है। कह रहा है प्रोपीन यानी कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन से आपको प्रोपेनॉल बनाना है। तो प्रोपेनॉल का मतलब है CH3 CH2 CH2 और OH। आप 1 ऑल भी लिखे और ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 1 पोजीशन पे OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, तो इसलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो सफिक्स होता है ऑल होता है, इसलिए यहां लिखा गया ऑल। अब हमको कन्वर्ट करना है तो करें क्या भाई? सबसे पहले अल्कीन यहां मौजूद है तो अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेंगे, और अल्कीन को जब अल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेंगे उसके बाद SN1 या SN2 करा देंगे, काफी आसानी से हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। चेक करते हैं। देखिए ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ यानी HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खरास इफेक्ट भी कहते हैं, या इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ अगर एंटी मार्कोनिकॉफ करा दे तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है और हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या बनेगा आपका CH3 फिर CH2 फिर CH2 और फिर ब्रोमीन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चेक कर ले जरा। बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए तो CH3 CH2 CH2Br ये आपका क्या बन गया? क्या कहेंगे? 1 2 3, तो 1 ब्रोमो और इसको क्या कहेंगे? प्रोपेन। क्लियर है? अब देखते हैं। अब आपको चेक करना है 1 पोजीशन पे। देखिए 1 पोजीशन पे हम तो हैलोजन लेकर के चले आए हैं, ब्रोमीन लेकर के चले आए हैं। अब हमको क्या करना है? OH लेके आना है। तो क्या करें? एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं। एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? SN2। क्या कहलाएगा? SN2। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 फास्ट देगा, SN1 कराने जाइएगा स्लो रिएक्शन देगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, तो इसलिए SN1 नहीं कराइएगा, आप SN2 करा लीजिए। अब देखिए CH3 CH2 CH2, तो यहां से एक्वस KOH है तो K प्लस OH माइनस और यहां Br माइनस, मतलब पार्शियल नेगेटिव, और यहां पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां क्या करिए? K प्लस Br माइनस, तो माइनस KBr निकाल लीजिए, OH को यहां ले जाकर के जोड़ दीजिए। तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 CH2 CH2 और फिर OH आपका बन गया 1 2 3। तो 3 कार्बन है तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और N से E को हटा करके और 1 नंबर पोजीशन पे क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स होता है ऑल। तो हमने लिखा प्रोपेन 1 ऑल। आपका ये तैयार हो गया। प्रोपीन से आपका प्रोपेन 1 ऑल तैयार हो गया। तो देखो कन्वर्जन यार, मतलब ना आप प्रैक्टिस के दम पे बना सकते हैं। जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी, रिएक्शन को समझने का तरीका नहीं मालूम होगा, तब तक आप नहीं बना सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये 11 नंबर सवाल था। 2 वीडियो हमने बनाया, एक में 5 क्वेश्चन, दूसरे में भी 5 क्वेश्चन, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम छोटा छोटा ही 5-5 क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं। ये तीसरा वीडियो है 11 नंबर क्वेश्चन से, और देखते हैं कहां तक जा पाते हैं आगे। तो चलिए इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते। तो चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो आपको चेंज करना है। तो हमेशा पोजीशन अगर हेलोजन का चेंज करना होगा तो इसके लिए हेलोएल्केन हेलोएरिन चैप्टर में आपके पास है पेरोक्साइड इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एक है मार्कोनिकॉफ रूल।
तो आप इन दोनों का सारा ले सकते हैं। लेकिन मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लागू कहां होता है? अल्कीन के साथ। तो अल्कीन सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन को। तो चलिए पहले देखते हैं कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से अल्कीन कैसे बनता है। तो ये है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, और अल्कीन बनाने के लिए यानी प्रोपीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको अल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन कराना पड़ता है। अल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन कराइएगा तो ये रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होता है, ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन। तो आपका निकल गया -HBr, और फिर आपके पास क्या बचता है? 2 वैलेंस यहां से हट रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपका ये हो गया प्रोपीन। क्या हो गया जी? प्रोपीन। अब जरा चेक करिए, इस प्रोपीन से ये क्या बना? प्रोपीन। तो इस प्रोपीन से नाम आप अपने से लिख लीजिएगा, हम थोड़ा रिएक्शन कराने के लिए जगह वहां थोड़ा कम पड़ जाएगा इसलिए मिटा दिए हैं। प्रोपीन, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। अब जरा चेक करिए, इसके लिए अब पोजीशन चेंज करना है। तो अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाने के बाद हाइड्रोजन अगर HBr से रिएक्शन कराते हैं, मान के चलिए यहां HBr लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? HBr। तो H यानी हाइड्रोजन, Br मतलब ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन उस पार्ट से जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और ब्रोमीन वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? CH2 के पास, और ये ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? H के पास। तो इसके लिए अब हम लोग कौन सा रूल यहां लिखेंगे? मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो अब बताइए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? CH3 फिर CH फिर ब्रोमीन और फिर CH3। आपका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि पाई बॉन्ड कमजोर होता है, और जो कमजोर होता है जल्दी वही टूटता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए ये आपका बन गया 1 2 3। तो क्या कहेगा? 2 ब्रोमो और 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन। अगर किसी के दिमाग में आया कि अब 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, तो आप क्या करिएगा? देखिए फिर से आप अल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन करा लीजिए, केवेज से रिएक्शन करा लीजिए। आप क्या बना दीजिए? CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, और ये -HBr यहां से निकाल लीजिए। और फिर इसका आप क्या करिए? फिर इसका मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। HBr से रिएक्शन कराइए, और जैसे ही HBr से रिएक्शन कराइएगा तो HBr से रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा, सॉरी आप यहां ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिक। तो एंटी मार्कोनिक लगाइएगा तो जरा चेक करिए, यहां से एरो मार्क खींच देते हैं, तो यहां पेरोक्साइड लिख लीजिएगा। ये क्या लिखेगा? पेरोक्साइड। और ब्रोमीन वहां जुड़िएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, हाइड्रोजन वहां जुड़िए जहां हाइड्रोजन कम। तो आपके पास फिर से ये वाला प्रोडक्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। मतलब 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, और फिर कोई कहे कि 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो यहां से आप देख सकते हैं कैसे रिएक्शन हुई है। यहां से बीटा एलिमिनेशन हमने कराया है, यहां आपका प्रोपीन तैयार हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, HBr से रिएक्शन कराया, ये आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन तैयार हो गया। और 2 ब्रोमो प्रोपेन तैयार होने के बाद फिर से हमने अल्कोहलिक केवेज से -HBr निकाला, एलिमिनेशन कराया, फिर आपका प्रोपीन तैयार हो गया। फिर प्रोपीन तैयार करने के बाद अब हाइड्रोजन को मतलब कि जगह को चेंज करना है। यहां 2 पे था, अब 1 पे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, फिर आपका ये 1 ब्रोमो प्रोपीन तैयार हो जाएगा। देखिए ब्रोमीन यहां जुड़ेगा ये, और हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। बात क्लियर हुई? तो ये वाइसा वर्सा, मतलब आगे भी रिएक्शन हो रही है, पीछे भी रिएक्शन हो रही है। कोई चाहे कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाए तो यहां तक रिएक्शन कंप्लीट है, और अगर कोई कहे कि 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए तो यहां से ये वाला रिएक्शन आप लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए नेक्स्ट है आपका बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन आपको बनाना है। तो अब क्या करेंगे? यह आपका बेंजीन,
और ये है आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे भाई, चेक करते हैं। ये बेंजीन, ये 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। कैसे भाई, चेक करते हैं। पहले इनको मिटा देते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, फिर इनको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जरा चेक करिए, अगर बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो आप सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, और वो भी सब्स्टिट्यूशन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक कराइएगा दिक्कत होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अगर आप कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक ही करा लेते हैं। चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर हम बेंजीन की बात करें और उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं। तो अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, AlBr3 की उपस्थिति में या FeBr3 की उपस्थिति में, तो हम यहां से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे यहां से, तो ये HBr बाहर और ब्रोमीन अंदर, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास Br और फिर बेंजीन रिंग। आपका ब्रोमोबेंजीन तैयार हो गया। जब ब्रोमोबेंजीन तैयार हो गया तो अब सारा खेल है कि नाइट्रोबेंजीन कैसे तैयार किया जाए। तो आपको मालूम होगा नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन हमेशा कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है। तो आप क्या करेंगे, जरा चेक करिए। ये है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोकरण अभिक्रिया, नाइट्रेशन रिएक्शन। जब नाइट्रेशन रिएक्शन होती है तो अगर ब्रोमोबेंजीन या हेलोबेंजीन हो तो हमेशा डबल प्रोडक्ट देता है। कौन कौन सा, एक अर्थो डायरेक्टिंग और एक पैरा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग तो होता नहीं है, क्यों, क्योंकि कभी भी मेटा पोजीशन पे ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कभी भी रेजोनेंस के कारण मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते। जब स्टेबल नहीं होते तो भाई मेटा पोजीशन पे कंपाउंड बनेगा नहीं। और ये नाइट्रेशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। कौन, NO2, ऐसे पॉजिटिव NO2, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। चेक करते हैं, ये है ब्रोमोबेंजीन। 2 प्रोडक्ट बनेगा तो एक एक करके दोनों को पहले लिख लेते हैं। ये है ब्रोमोबेंजीन और फिर ये है आपका ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? अब जरा चेक करिए, एक NO2 कहां आएगा, अर्थो पोजीशन पे, और एक NO2 पैरा पोजीशन पे। तो आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, तो ये है 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो, और फिर है नाइट्रो, और फिर है बेंजीन। तो अगर चेक करें कि हमको पता क्या करना था भाई, तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। और आप जानते हैं कि पैरा पोजीशन का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब पैरा डायरेक्टिंग जो प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो पैरा जो होता है अगर मेजर प्रोडक्ट होता है तो यही बात करेंगे और कहेंगे कि यही हमारा प्रोडक्ट है। अगर सिंगल भी बनाते हम ना, तो सिंगल भी बनाते तो पैरा को बना लेते, अर्थो को छोड़ देते, क्योंकि अर्थो डायरेक्टिंग जो प्रोडक्ट होते हैं ये माइनर प्रोडक्ट होते हैं। इसकी परसेंटेज 20% से 10% से 20% तक होती है बीच में, मतलब यहां 20% होती है। तो अगर कहते कि 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाते तो ये, अगर कहते हैं कि 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाते तो ये, दोनों तैयार है। तो जो आपको लेना है, जो आपका काम है, मतलब जिससे आपको लेना देना है उसी को अपने साथ ले जाइए, बाकी को अपने घर छोड़िए और फिर आगे बढ़िए। चलिए नोट डाउन करिए, आपको तो समझ आ गया होगा। नाइट्रेशन रिएक्शन आपको पहले ही बता चुके हैं। यहां से हाइड्रोजन चेक करिए, ये अर्थो पोजीशन है, 2 मोल इसको बना दीजिए।
2 मोल, तो 2 मोल में एक यहां एक यहां, ये अर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। हम यहां मतलब जनरल डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ना जनरल तरीका समझने का, जो जनरल तरीका होता है उसको उसी तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म तो बता नहीं पाएंगे, छोटा बोर्ड है। और छोटा बोर्ड क्या है, जब कन्वर्जन किया जाता है तो वहाँ मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन, ये भी कितना मोल जी, ये भी 2 मोल होते हैं। तो हाइड्रोजन 2 बार है, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार 2 बार। ब्रोमीन कितनी बार, 2 बार, है ना। तो यहां से H2O निकला, यहां से देखिए HHO क्या निकला, -H2O, फिर H फिर O -H2, कितनी बार जी, 2 बार। जहां से हाइड्रोजन निकला वहां NO2 जाके जुड़ेगा, देखिए H और O यहां से निकल गया तो NO2 बचा, यहां NO2 यहां NO2 यहां NO2 यहां NO2, ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो भाई साहब ये थोड़ा सा तगड़ा है, तगड़ा है तो भाई और तगड़े तरीके से हम लोग इसके सामने पेश आएंगे। देखते हैं क्या है बेंजाइल अल्कोहल। ये है CH2OH और ये है बेंजीन रिंग। ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइल कार्बन, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जोड़ा तो बेंजाइल अल्कोहल। अब 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड आपको बनाना है। तो ये तो है अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल को अगर हम हैलाइड में चेंज कर दें और फिर केसीएन से रिएक्शन करा दे तो कार्बन एटम की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां 1 कार्बन है, यहां कह रहा है 2 कार्बन, क्योंकि इथेन कह रहा है। तो चेक करते हैं, अगर हम थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन करा दें या HCl से रिएक्शन करा देते तो ये प्रोसेस पाइरिडीन की उपस्थिति में, देखिए जब तक ना आप कन्वर्जन नहीं करिएगा तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। कन्वर्जन करते करते आपको मालूम ही है कितनी बार डार्जन प्रोसेस आया है, ये भी है डार्जन प्रोसेस। तो कन्वर्जन अब बनाइएगा ना तो फिर आपसे ना सवाल बनेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता है। जरा चेक करिए, आपके पास क्या बनेगा, OH हटेगा, Cl, मतलब OH बाहर Cl अंदर, तू अंदर मैं बाहर, तू अंदर मैं बाहर, कौन कहता है, OH। अब जरा चेक करिए, क्लोरीन अंदर OH बाहर। आगे चेक करिए, अब आपको कार्बन बढ़ाना है तो किससे रिएक्शन करा दीजिए, किससे, अल्कोहलिक केसीएन से रिएक्शन करा दीजिए। केसीएन से रिएक्शन कराइएगा, ये KCl बाहर निकल जाएगा, Cn आकर के यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 और फिर Cn और फिर आपके पास हो गया ये बेंजीन रिंग। बात क्लियर हुई, बोलिए। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है अल्केनोइक एसिड। तो 2 कार्बन एटम से अगर आपको अल्केनोइक एसिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। यहां आपको हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, वो भी कैसा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब अम्लीय, हिंदी में कहते हैं अम्लन, क्या कहते हैं, अम्लन। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसको कहते हैं। और ये अगर आप कराते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H3O+, क्योंकि H+ और H2O दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो फिर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं H3O+। तो आप दोनों में से कोई एक लिखिए, और दोनों में से H3O+ ज्यादा बेहतर होता है, तो हम वही लिख देते हैं H3O+। क्लियर है। अब देखिए, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिएगा, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अम्लन, क्या कहते हैं, अम्लन। अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक या एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन। तो आपके पास क्या बनेगा, CH2C डबल बॉन्ड OH और यहां बन गया बेंजीन रिंग। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड तैयार हो गया। ये है आपका 1, यह 2, तो 2 नंबर पे फिनाइल ग्रुप है, तो 2 फिनाइल 2 कार्बन एटम वाला अल्केनोइक एसिड एथेनोइक एसिड कहलाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो यहां से अगर आगे बढ़ना है तो जल्दी जल्दी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। ये आपका प्रोपेन और ये है नाइट्राइल। अब देखते हैं इसके
आगे बढ़ने के तरीके क्या है, ये है आपका इथेनॉल और प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप फॉस्फोरस और आयोडीन लीजिए और इसको इथेनॉल को आयोडोएथेन में चेंज कर लीजिए, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी बताते हैं। और यहां से अगर आपको नाइट्राइल बनाना है, नाइट्राइल का मतलब CN, तो प्रोपेन नाइट्राइल 2 कार्बन है, 1 कार्बन इसमें आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करा लीजिए। तो अल्कोहलिक अगर KCN से रिएक्शन कराते हैं तो ये KI बाहर निकलेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 और CN, ये आपका हो गया प्रोपेन और ये नाइट्राइल, कहेंगे प्रोपेन और फिर कहेंगे नाइट्राइल। क्लियर हुआ। दूसरा तरीका क्या है जरा चेक करिए, ये CH3 CH2OH मतलब ये दूसरा सेकंड मेथड। CH3 थोड़ा सा लंबा जाएगा तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर ही लिख लेते हैं, ये CH3 CH2OH और इसको ना आप क्या करिए, क्लोराइड में चेंज कर लीजिए। तो क्लोराइड में चेंज करने का सबसे बेहतर प्रोसेस क्या होता है, डार्जन प्रोसेस। किसकी उपस्थिति में, पायरिडीन की उपस्थिति में, है ना। पायरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, डार्जन प्रोसेस करेगा, CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। यहां से आप क्या करिए, अच्छा आयोडाइड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बताइए, बताइए भाई साहब बताइए। अब आयोडाइड में क्यों चेंज करना भाई, आयोडाइड में क्यों चेंज करना, हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो अगर अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन कराते हैं तो Cl बाहर CN अंदर, तो यहां हो जाएगा -KCl और CN आकर के यहां जुड़ेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और फिर CN, मतलब प्रोपाइल नाइट्राइल, या इसी को प्रोपेन नाइट्राइल भी कहते हैं, तो प्रोपेन नाइट्राइल ही कहते हैं। पुनः आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है। इधर देखिए, इधर है आपका प्रोपेन नाइट्राइल। हमने इथेनॉल से आपको 2 तरीके से बना के दिया प्रोपेन नाइट्राइल, एक इधर और एक इधर। यहां हमने डार्जन प्रोसेस इस्तेमाल किया है और उसके बाद डार्जन के बाद सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का बेहतर फायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।